दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो इतना आलसी था कि वो चाहता था कि उसको जीवन में हर सुख हर सुविधा बस बैठे बैठे आराम से मिल जाए। दरअसल वो एक बार एक बागीचे में पहुंचता है और उस बागीचे में उसको ढेर सारे सेब नजर आते हैं। वो चोरी से जाता है, पेड़ पे चढ़ता है और दो चार सेब तोड़ करके अपने जेब में रख लेता है। उसको अचानक से उस बागीचे का मालिक दिख जाता है और उस बागीचे का मालिक ये समझ जाता है कि ये मेरे बागीचे में चोरी करने के लिए आया हुआ है। उसके बाद वो उसको दौड़ाने लगता है और ये भागते 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 जंगल में पहुंच जाता है। उस जंगल में वो एक पेड़ के पास खड़े होकर के सेब को खा रहा होता है। उसी समय उसको एक भेड़िया नजर आता है, एक ऐसा भेड़िया जिसके दो पैर कटे हुए थे, यानी कि वो केवल दो पैरों पे सरवाइव कर रहा था। ये देख करके उसको बहुत दुख होता है कि इस भेड़िया के दो पैर कटे हुए हैं और फिर भी ये किसी तरह से मेहनत करके सरवाइव कर रहा है। और उस भेड़िए की स्थिति ये थी कि उसको बहुत लंबे समय से खाना भी नहीं मिला था क्योंकि वो शिकार नहीं कर पा रहा था। अचानक से पीछे से आता हुआ उसको एक शेर नजर आता है और उस शेर के मुंह में एक मांस का बड़ा टुकड़ा होता है। ये देख बच्चा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कुछ समय के बाद उसको ये नजर आता है कि वो लायन जो है वो अपने मांस के टुकड़े को इस वुल्फ के साथ शेयर करता है और इसको खिलाता है ताकि ये सरवाइव करता है। इसके बाद इस लड़के का दिमाग खुलता है और ये समझ जाता है कि भगवान के पास हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर है। भगवान ने हर एक व्यक्ति को जो कष्ट में है उसकी मदद के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजा है। इसके बाद वो एक साधु के पास जाता है और वो साधु से पूछता है कि अगर भेड़िए के लिए भगवान के पास इतना अच्छा प्लान था कि एक शेर उसकी मदद करने आ गया, तो मैं हमेशा परेशान रहता हूं, तकलीफ में रहता हूं, तो मेरे लिए भगवान के पास क्यों कोई प्लान नहीं है। ये सुन करके साधु उनसे कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि तुमने अभी बताया भेड़िए के बारे में कि भेड़िए के लिए भगवान के पास इतना अच्छा प्लान था। यही तुम्हारी कमी है कि तुमने उस भेड़िए को देखा जबकि दूसरी तरफ जो शेर था वो अपने बिल्कुल नेचर के विपरीत काम करता हुआ एक मांस का टुकड़ा लेकर के एक वुल्फ को देने के लिए आया, जबकि वो वुल्फ को इजीली चाहे तो मार के खा सकता है। तो अगर तुम्हें बनना ही है, अगर तुम भगवान से मदद पाना ही चाहते हो, तो तुम्हें शेर बन के पाना चाहिए, ना कि तुम्हें भेड़ बन के पाना चाहिए, वुल्फ बन के पाना चाहिए। ये सुन करके उस लड़के का दिमाग खुल जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि एवरीवन भगवान के पास सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान है। भगवान ने सबके लिए पहले से सोच रखा है। ठीक उसी तरीके से भगवान ने आपके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा है। और भगवान ऐसे छोटे छोटे इशारे हमें करते हैं जिसके हेल्प से हम चाहें तो उस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जो यूनिवर्स हमारे पास भेजता है जिसके हेल्प से हम ये समझ पाएं कि भगवान हमें एक सही रास्ता दिखा रहे हैं।